हम सबकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब हम ये सोचते हैं कि आखिर हम कौन हैं? हमारी असली पहचान क्या है? हम दुनिया के सामने जो चेहरा दिखाते हैं, क्या वही हमारी सच्चाई है? ये सवाल किसी को भी अंदर तक झकझोर सकते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि खुद को जानना, समझना और स्वीकार करना जिंदगी की सबसे बड़ी जीत है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी है एक छोटे से गांव के लड़के रघु की, जिसने खुद को समझने की इस यात्रा में ना सिर्फ अपनी बल्कि कई लोगों की जिंदगी बदल दी। रघु का संघर्ष और पहचान की खोज। रघु एक छोटे से गांव में रहता था। वह एक साधारण परिवार का लड़का था। उसके पिता किसान थे और मां गृहिणी। रघु पढ़ाई में ठीक ठाक था, लेकिन उसमें कोई खास रुचि नहीं थी। वह हर दिन स्कूल जाता, लौटकर खेतों में मदद करता और फिर दोस्तों के साथ समय बिताता। एक दिन उसके स्कूल में एक नया शिक्षक आए। उनका नाम था श्रीमान शर्मा। शर्मा जी का पढ़ाने का तरीका अलग था। वह बच्चों को सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रखते थे। वह कहते थे, खुद को पहचानो, तुम्हारे अंदर जो हुनर छुपा है उसे बाहर लाओ। जिंदगी का असली मजा ही है जब तुम अपनी पहचान बना सको। रघु ने पहली बार इन बातों को गंभीरता से सुना। वह सोचने लगा कि उसकी असली पहचान क्या है, उसे किस चीज में खुशी मिलती है। पहला कदम, आत्मावलोकन। रघु ने तय किया कि वह खुद को बेहतर तरीके से समझेगा। उसने अपनी दिनचर्या पर ध्यान देना शुरू किया। वह नोट करने लगा कि उसे किस काम में सबसे ज्यादा आनंद आता है। उसने पाया कि उसे चित्र बनाना बहुत पसंद है। वह अक्सर खेतों में बैठकर पेड़, पक्षी और गांव की झलकियां कागज पर उतारता था। लेकिन जैसे ही उसने इस बारे में अपने दोस्तों और परिवार से बात की, सबने उसका मजाक उड़ाया। दोस्तों ने कहा, चित्रकारी से पेट नहीं भरता। उसके पिता ने कहा, तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, ना कि इस बेकार के काम पर। रघु के लिए यह समय बहुत मुश्किल था, लेकिन शर्मा जी ने उसे हौसला दिया। उन्होंने कहा, हर महान व्यक्ति को अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। अगर तुम्हें सच में लगता है कि चित्रकारी तुम्हारी पहचान है, तो इसे छोड़ो मत। कला में पहचान की शुरुआत। रघु ने अपने सपने को जिंदा रखा। वह दिन रात मेहनत करता। उसने पुराने अखबारों से चित्र बनाना सीखा। शर्मा जी ने उसे गांव की एक सी प्रदर्शनी में भाग लेने का मौका दिलवाया। रघु का चित्र सबसे अलग था। वहां आए लोगों ने उसकी कला की खूब तारीफ की। यहीं से रघु को एक नई राह दिखी। उसने ठान लिया अपने इस हुनर को और निखारेगा। वह पास के शहर में एक आर्ट क्लास ज्वाइन करने लगा। संघर्ष और सफलता की राह शहर में आकर रघु ने महसूस किया कि यह दुनिया बहुत बड़ी है। यहाँ बहुत से लोग इसके जैसे थे जो अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। लेकिन रघु के पास अपने गांव की मिट्टी का जुनून था। वह अपने चित्रों में गांव की झलक दिखाने लगा। धीरे धीरे लोग उसकी कला को पहचानने लगे। एक दिन शहर में एक बड़ी देश भर के कलाकारों ने भाग लिया। रघु ने भी अपने गांव की जिंदगी पर आधारित एक चित्र बनाया। वह चित्र इतना सुंदर था कि उसे देखकर जज भी भावुक हो गए। रघु को पहला पुरस्कार मिला। खुद को जानने का सिर्फ दूसरों पर रघु की सफलता ने उसे आत्मविश्वास दिया। वह अपने गांव लौटा और वहां के बच्चों को सिखाने लगा कि कैसे वे अपनी पहचान बना सकते हैं। उसने एक छोटा सा कला केंद्र खोला, जहां वह बच्चों को फ्री में सिखाता। रघु के इस प्रयास से उसके गांव में एक नई चेतना आई। लोग समझने लगे कि हर बच्चे के अंदर कुछ खास होता है। जरूरत है तो बस उसे पहचानने और सही दिशा देने की। सीख, खुद को जानना क्यों है जरूरी। रघु की कहानी हमें यह सिखाती है कि जिंदगी में खुद को जानना और अपनी पहचान बनाना कितना जरूरी है। अगर रघु ने अपने दिल की आवाज ना सुनी होती, तो शायद वह कभी भी सफल नहीं हो पाता। खुद को जानने के कुछ उपाय। 1. आत्मविश्लेषण करें। हर दिन सोचें कि आपको क्या खुशी देता है। 2. सकारात्मक सोच रखें। खुद पर विश्वास करें, भले ही दुनिया आप पर हंसे। 3. कदम दर कदम आगे बढ़े। एक साथ सब कुछ पाने की कोशिश न करें। सीखने का नजरिया रखें। अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें। हम अपनों का साथ लें। जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं, उनके साथ रहें। अंत में, आज रघु की कहानी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुकी है। वह हमें यह सिखाता है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, अगर हम खुद को समझ लें और अपनी पहचान बना लें, तो कोई भी हमें सफल होने से नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, अपनी जिंदगी में खुद को जानने की इस यात्रा पर जरूर निकलें, क्योंकि जब आप खुद को पहचानते हैं, तभी आप अपनी असली ताकत को समझते हैं। और यही ताकत आपको वह सब कुछ दिला सकती है जो आप पाना चाहते हैं।